कि सरकार क्या कर रही। 400 रुपए के नाम पे ठेकेदार लेके गया, उसकी रिपोर्ट सकरार थाने में नहीं लिखी। ये कोई भी डुग्गी नहीं पिटी। मनरेगा योजना कहाँ गई? जो 100 दिन का अधिकार है काम का, वो क्यों नहीं इन्हें मिलता है? बताइए कि कब से वहाँ पर रह रहे थे? 3 महीने हो चुके हैं सर। 3 महीने से जी। क्या कैसा का माहौल था, क्या चल रहा था? माहौल तो बहुत गलत था सर। हम बहुत मौत के मुंह में से निकाला है हमको प्रदीप जैन ने। हाँ। तो क्या मजदूरी वगैरह मिल रही थी, खाना पीना वगैरह? खाना पीना सिर्फ हमने सुना है नवजात शिशु भी वहाँ पर थे। बहुत मुसीबत में थे सर। हाँ, बहुत मुसीबत में थे, कोई पैसा नहीं मिल रहा था? कुछ नहीं। और बराबर काम जो है कराया जा रहा था? बराबर काम कराया जाता था। अच्छा, वजह क्या रही यहाँ से जाने की? यहाँ कोई मजदूरी मिलती नहीं है, ढंग की नहीं मिलती है, क्या तो यहाँ मजदूरी मिलती होती तो उतने दूर क्यों ले जाता वो? बुंदेलखंड के अंदर इंडस्ट्रीज की बात होती है, उनके काम कहाँ जा रहे हैं? क्या अडानी अंबानी की जेब में जा रहे? मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। ये बच्चे कोई पशु नहीं है, ये कोई ढोर नहीं है, ये इंसान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी के पुत्र हमारे साथ मौजूद है, गौरव नाम है उनका। गौरव जी, इसमें एक राजनीति नजर नहीं आ रही है आपको? इसमें किस बात की राजनीति? मतलब एक ऐसा लग रहा हो कि चुनाव करीब है और ये एक है, आपको एक फ्रंट फुट पे आने का मौका मिल गया है। अगर मजदूरों की बात उठाना राजनीति है तो हाँ, हम राजनीति करेंगे। क्यों गरीब बनेगा, क्यों भूखा मरेगा किसान? नमस्कार, आप देख रहे हैं तो झांसी न्यूज में हूँ शाहरुख, और इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी के रेलवे स्टेशन पर। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो मजदूर खड़े हैं, करीब 50 से 70 मजदूर जो हैं यहाँ से पलायन करके मजदूरी करने कर्नाटका गए थे, और कर्नाटका में उनके साथ जो है उनको प्रताड़ित किया गया, एक प्रकार से हम कहें। और पूरी हम बातचीत करेंगे। मंत्री जी हमारे साथ हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी प्रदीप जैन आदित्य जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनको निकालने में वहाँ से कितनी मुशक्कत करनी पड़ी उनको, और जो सत्ताधार पार्टी है भाई उसने कितनी मेहनत की है। हम पूरी बातचीत करके जानेंगे हम क्या पूरा जो है मामला है। सर, आज से बड़ा खुशी और गम का दिन नहीं हो सकता। खुशी इस बात की कि हम इनकी माटी में गए थे, इनके आंगन में इनके परिजनों को जब अखंड भाई लेके गए तो हमने उनके आंसुओं को थामने के लिए जो प्रयास किया वो इस माँ की कृपा से आज पूरा हुए। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार क्या कर रही। 400 रुपए के नाम पे ठेकेदार लेके गया, उसकी रिपोर्ट सकरार थाने में नहीं लिखी। चौखट पे गए जिला प्रशासन के, आज भी सकरार के अंदर कोई काम के लिए कोई भी डुग्गी नहीं पिटी। मनरेगा योजना कहाँ गई? जो 100 दिन का अधिकार है काम का, वो क्यों नहीं इन्हें मिलता है? क्यों डिफेंस कॉरिडोर जो 50,000 करोड़ की है, स्टार्टअप काम है, बुंदेलखंड के अंदर इंडस्ट्रीज की बात होती है, उनके काम कहाँ जा रहे हैं? क्या अडानी अंबानी की जेब में जा रहे? मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। ये बच्चे कोई पशु नहीं है, ये कोई ढोर नहीं है, ये इंसान है। ये भले ही सहारिया, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्ग के हैं या सामान्य वर्ग के हैं, ये इंसान है और इनका अधिकार काम है। इन्हें खैरात में 2-4-5 किलो आटा चावल से इनका कोई भविष्य बनने वाला नहीं है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इनको आग्रह करेंगे कि ये अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाए। हम इनको सकरार में ही काम दिलाएंगे। अच्छा, वजह क्या रहती है छोड़ के, अपनी धरती को छोड़ के, बुंदेलखंड को छोड़ के जो है बाहर जाते हैं और मजदूरी करते हैं पैसा कमाने, और वहाँ ऐसा सब हो जाता है इनके साथ? तो मुख्य कारण क्या रखता है? मुख्य कारण ये है सरकारी तंत्र की उदासीनता है। कानून बना, सोनिया जी ने कानून बनाया था रोजगार का अधिकार। साल में 100 दिन रोजगार इन्हें अगर मिले, अगर इनको 60,000 रुपए का साल में रोजगार मिल रहा तो 5,000 रुपए मिलेंगे महीने के, लेकिन वो नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा घोटाला तो इसी में होता है क्योंकि उनका वो कार्ड चालू कर देते हैं। जिम्मेदारी है उनकी। कानून बन गया, कानून का क्रियान्वयन सत्ता में बैठे लोग करेंगे। आज इनके ही कारण तो ये देखो आप, इनके शरीर में जान नहीं है, भूखे प्यासे चले आ रहे। वो तो अपने बहुत सारे लोग जो थे उनकी वजह से कम यहाँ सकुशल आए। हमने प्रयास किया है, बस इनके लिए मंगवाई है, ये अपने परिजनों से मिले और वहाँ पर हम इनको आकर शपथ पत्र भराएंगे। तो करीब कितने मजदूर थे मंत्री जी, कितने कब से रुके थे ये लोग? देखो, हमें जो अखंड भाई ने बताया था 70 मजदूर थे। और सीताराम यादव जी आए थे, चंदा भाई से हमने कहा ढोल लाओ। हमारे लिए सबसे BVIP हैं, जे स्टार कैंपेनर हैं, जे बुंदेलखंड के लाल हैं। इनसे बड़ा कोई हमारे लिए हीरो नहीं जो लड़के मौत के मुंह से आए। ये शॉल लेके आए थे, मैंने कहा शॉल नहीं, तुम कम्बल लाओ, क्योंकि इनके पास पहनने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। आज वो लेके आए, हम लोग इन्हें सम्मान से छोड़ने आए। अच्छा, वहाँ कितने रुपए मिल रहे थे इनको? इनको कोई पैसा नहीं मिला, केवल कोई कुल मिला के हम कहें कि प्रताड़ित इनको बराबर से किया जा रहा था।
है ना मंत्री जी? बिल्कुल। ठीक है, देखिए मंत्री जी थे और उन्होंने खूब मुशक्कत की है और इनको जो है वहाँ से निकाला है और हमारे साथ मजदूर भी वो मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनने वहाँ के मतलब कैसा समय काटा है, कैसा रहन सहन रहा है। हमारे साथ और भी मजदूर मौजूद हैं। देखिए आ रहे हैं, सबके गले में माला डली दिख रही होगी आपको। हम एक एक करके सबसे बात करके जानेंगे कि किस प्रकार का जो है समय काटा है। दादाजी हमको दिख रहे हैं। दादा क्या नाम है? देवीलाल। कहाँ के हैं आप? अम्मा भाई। अम्मा भाई से गए थे मजदूरी करने? हाँ मंदूरी के। कब से? बहुत दिनों से। आराम, चलिए फिर बात करनी है तो आ गया। कब से गए थे? बहुत दिनों, 3-4 साल हो। 3-4 साल? हम तो बनते नहीं, अब तो मर भी को। 3-4 साल से हो क्या रहा था वहाँ पर? कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं? क्या मजदूरी दे रहे थे, क्या रहन सहन था, क्या खाना पीना? दिया ना दिया, एक कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया? कोई मजदूरी नहीं मिलती थी? कोई नहीं। कोई विरोध किया आपने वहाँ से? हमने विरोध, हमारे भाई साहब साथ ही है। कौन भाई साहब? यही जिंदगी के साथ। मंत्री जी की बात कर रहे हैं? हाँ यही। करीब 4 साल आपने पूरे वहाँ बिताए हैं? पूरी बताई। कितने लोग करीब आप लोग थे? हम बहुत लोग थे। हाँ। तो देखिए हम और भी मजदूरों से बात करेंगे। देखिए पीछे आ रहे हैं एक फोटो लेकर, एक महिला है, महिला, उनसे बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा सन्नू बानो जी। ये बताइए कि कब से वहाँ पर रह रहे थे? 3 महीने हो चुके हैं सर। 3 महीने से? जी। क्या कैसा का माहौल था, क्या चल रहा था? माहौल तो बहुत गलत था सर। हम बहुत मौत के मुंह में से निकाला है हमको प्रदीप जैन ने। हाँ। तो क्या मजदूरी वगैरह मिल रही थी, खाना पीना वगैरह? खाना पीना सिर्फ हमने मिलता सुना है था। नवजात शिशु भी वहाँ पर थे? बहुत मुसीबत में थे सर। हाँ बहुत मुसीबत में थे। कोई पैसा नहीं मिल रहा था? कुछ नहीं। और बराबर काम जो है कराया जा रहा था? बराबर काम कराया जाता था। हाँ, सुनो चलिए थोड़ा। बराबर काम किया जा रहा था? जी जी जी। कब से, मतलब पूरा समय कितना हो गया होगा पूरा आपको? हमको 3 महीने हो चुके पूरे। कोई ये लोग 4था बता रहे महीना हैं? निकल रहा था। 4था महीना? हाँ जी। अच्छा, वजह क्या रही यहाँ से जाने की? यहाँ कोई मजदूरी मिलती नहीं है, ढंग की नहीं मिलती है, क्या तो होता है? यहाँ मजदूरी मिलती होती तो उतने दूर क्यों ले जाता वो? यहाँ कोई मजदूरी हमको मिलती होती अगर तो हम क्यों जाते हैं कहीं अच्छा। बाहर? तो यहाँ क्या क्या कमी आती है? यहाँ ये कमी आती है कि न कोई मजदूरी है ही नहीं है हम लोगों को। यहाँ के लोग जो है घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये बिल्कुल। क्या क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से कि मतलब जो ये हुआ है आगे से किसी के साथ ना हो? सरकार को यही है कि अगर गरीब जन का साथ देंगे तो हम उनका साथ देंगे, अगर गरीब का साथ नहीं है तो उनका विकास नहीं है। सीधी बात। धन्यवाद बात करने के लिए। और देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी के पुत्र हमारे साथ मौजूद है। गौरव नाम है उनका और राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के। तो हम उनसे बातचीत करके जानेंगे। गौरव जी, इसमें एक राजनीति नजर नहीं आ रही आपको? इसमें किस बात की राजनीति? मतलब एक ऐसा लग रहा हो कि चुनाव करीब है और ये एक है आपको एक फ्रंट फुट पे आने का मौका मिल गया है। जी देखिए, बिल्कुल राजनीति है। राजनीति भाजपा की है कि वो चुनाव करीब होते हुए उन्होंने यहाँ के जो मजदूर हैं उत्तर प्रदेश में, इनको मजदूरी नहीं मिली और उनके राज्य में ऐसा एक क्रिमिनल काम हुआ जिसके तहत यहाँ के इन मजदूरों को एक ऐसी जगह पे ले जाया गया जहाँ पर ना उनके पास खाने का था, ना उन्हें भाषा बोलनी आती थी। और आप समझिए राजनीति क्यों ना हो, वो प्रधानमंत्री जो 16-16, 15-15 लाख का सूट पहन सकता है, उसके रहते हुए बुंदेलखंड में लोग 400 रुपए की मजदूरी करने के लिए 1000 किलोमीटर दूर जाए, क्या उसमें राजनीति नहीं है? वहां पर जब आदमी को सिर्फ 50 रुपए मिलते हो, खाने के लिए आटा मिलता है, क्या उसमें राजनीति नहीं है? अगर मजदूरों की बात उठाना राजनीति है तो हाँ, हम राजनीति करेंगे। क्यों गरीब बनेगा, क्यों भूखा मरेगा किसान? आप बताइए, क्यों बुंदेलखंड का आदमी, क्यों यहाँ का किसान अपनी जमीन बेच के सिर्फ 400 रुपए की मजदूरी करने के लिए मजबूर है? तो इस बात में राजनीति नहीं होगी तो क्या होगी? क्यों नरेगा को लगातार कमजोर करा जा रहा है? क्यों उसके फंड रोके जा रहे हैं? क्यों उसके फंड काटे जा रहे हैं? क्यों यहाँ का जो आदमी है वो लगातार पलायन करने के लिए मजदूर है? यहाँ पर आप खड़े हो जाइए रात में, पूरे टाइम आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी, पूरे टाइम सड़कों पे आदमी सोता है सिर्फ इसलिए कि शहरों में जाके 250, 300, 400 रुपए की मजदूरी करे। क्या वो राजनीति है? कारण क्या रहता है बाहर जाते हैं? कारण सीधी बात में नहीं मिलती है, मतलब यहाँ लोकल में नहीं मिलती है उनको। सीधा कारण आपको बता रहा हूँ, बुंदेलखंड में इतना बड़ा सेंटर हो सकता था यहाँ पे इंडस्ट्री का। आप समझिए, कांग्रेस की जब सरकार थी यूपीए 2, यहाँ पर बुंदेलखंड पैकेज दिया था, हमने यहाँ पे मंडियां बनवाई थी, किसानों के लिए जल नल योजना लाए थे, तमाम चीजें लाए थे कि यहाँ का किसान माइग्रेट ना करे, किसी तरीके से जो अपना रूरल माइग्रेशन है उसको रोका जा सके, कि किसान आदमी जो है अपनी जगह पे कि वहाँ पर खेती करे, अपना उगाए, अपना प्रोड्यूस करे और अपना बेचे, उसको कहीं और जाने की जरूरत ना मिले। मतलब आप बताइए,
कोई आदमी सिर्फ 300 रुपये दिन के लिए क्यों अपना परिवार, बच्चा, माँ बाप को छोड़ने के जाने के लिए मजबूर है? कुछ तो कारण रहा होगा ना। और ये सिर्फ बुंदेलखंड जो है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है। चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, हर जगह पर यही स्थिति है। और तमाम सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन किसी ने भी इस दिवस को हल करने की बात नहीं करी। इसका सीधा अगर आप समझिए, आप पूछे वन सोल्यूशन क्या है? वन सोल्यूशन ये है कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनाया जाए। यहाँ की सांसद थी भाजपा की, उनने बोला कि हम राज्य बनाएंगे, लेकिन फिर वो गायब हो गई, मुद्दा गायब हो गया। चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। चुनाव जीतने, तो वो राजनीति नहीं है क्या? और अगर मजदूरों की बात उठाना राजनीति, तो हम राजनीति करेंगे और करते रहेंगे। ये जानकारी मिली कहाँ से आपको? शुरुआत कहाँ से की आपने इन लोगों को बचाने की? जी देखिए, 14 तारीख को यहाँ पर अवधेश भाई यहाँ पर थे। उन्होंने हमें बताया कि अवधेश भाई है कौन? ये सकरार के ही रहने वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो उनके पास उन्होंने बताया कि उनके गांव कोई आदमी 30 मील तक दौड़ दौड़ के गन्ने के खेतों के बीच में से आया। और चूंकि वहाँ पे उन्हें भाषा आती नहीं है, आप समझिए शहरिया, दलित, आदिवासी तमाम वर्गों के लोग हैं यहाँ पे, सारे अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग हैं। तो वहाँ पर उनको ले जाके कर्नाटका से वो आदमी आया, जहाँ पर ना उसके पास खाने का था, ना उसे भाषा आती थी, ना उसके पास फ़ोन था। फ़ोन भी इनके छीन लिए गए थे। जिस प्रकार से एक आप किसी को इम्प्रेजन कर दें ना, जैसे कि आप किसी को कैदी बना दें, वैसे उनको दास बना के रखा हुआ था। तो वो आदमी पैदल भागते हुए 30 किलोमीटर आया, फिर उसने जैसे तैसे करके अपने गांव पहुंचा। वहां पर जाकर उसे उन्होंने वहां पर इन्फॉर्म करा। तो वो पहले हमारे पास है, 14 तारीख की बात है। तो हम लोगों ने बोला कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसे झूठ बोल रहा हो। तो हम लोगों ने उस चीज़ को पहले वेरीफाई कराया। उसके बाद फिर यहाँ पर जब पता चला कि नहीं, एक्चुअल में हमारे जितने भी लोग हैं वो फंसे हुए हैं, सकरार के लोग हैं, तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बात करी। उसके बाद वहाँ पर जो हमारे विधायक हैं कांग्रेस के, गणेश उकेली जी, वहाँ पर उन लोगों को हम लोगों ने बोला। और वहाँ पर उसके बाद फिर वहाँ पर जितने भी डीएम, एसपी जो लोग थे, उनको भेज कर, चूंकि इन मजदूरों को आने से भी डर लग रहा था, तो उसके बाद फिर इनको कुछ गलत ना हो जाए, तो फिर पुलिस की प्रोटेक्शन दिलवाई। उसके बाद जाके अपना सामान उठा पाए। और सामान उठाने के बाद फिर इनकी जितनी भी ट्रेन की जर्नी थी, जो जहाँ पे दिक्कत पड़ी, उस सब चीज़ों की व्यवस्था कराई। और अभी यहाँ से झांसी से ये बस लोड हो रही है, जिसमें हमको छोड़ देगी, इनके घर तक छोड़ के आएगी, घर तक छोड़। अच्छा, इसके बाद का क्या भविष्य है इनका, कि आगे और मदद करेंगे इनकी आप? नहीं, इनकी भविष्य तो, हमारी मदद तो 100% रहेगी। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी आदमी को, बुंदेलखंड आप समझिए, बुंदेलखंड के आप चारों तरफ देखिए, इससे सुंदर जगह ही नहीं है। और यहाँ पर टूरिज्म से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर के, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर के इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतने छोटे छोटे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो है यहाँ पर डेवलप हो सकती थी। लेकिन हम देख रहे हैं किस प्रकार से गलत राजनीति के चलते हुए, गलत तमाम पॉलिसियों के चलते हुए इसमें कभी भी यहाँ पर सुधार नहीं हो सका। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी प्रकार से, चाहे स्वरोजगार के थ्रू या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, इन लोगों को जो भी मिले, कि 400 रुपए के लिए कोई अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए मजबूर ना हो। सही बात है, वो भी इतनी दूर जा रहे हैं, भाषा आपको ज्ञान ना हो जाए। और आप समझिए, ये तो अभी हम यहाँ बच गए, अगर ये 3-4 महीने वहाँ पर और रहते, कितने लोग होते जिनकी मौत हो जाती पता नहीं चलता। तो भूख से भी कभी ऐसा हुआ है कि खाना नहीं मिला हो? आप इन लोगों से पूछिए, वो बताते हैं कि 50 रुपए दिन मिलता था और सिर्फ आटा मिलता था खाने के लिए। ऐसे कोई जीवित रह सकता है क्या? सिर्फ मजदूरी कराने के लिए उनको चीजें दी जाती थी। अभी इतने सहमे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं तो वो बात जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं उस प्रकार से। डरे हुए लोग हैं। और ये डर का कारण सिर्फ हमारी सरकार की जो नकारात्मकता है ना, कि आप बड़े बड़े फीते काट देंगे, बड़े बड़े लगा देंगे। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर ये 500 करोड़ का बना रहे हैं रेलवे स्टेशन। 500 करोड़ अगर यहाँ पर रोजगार देने में करते तो कितना अच्छा होता। जो 500 करोड़ का रेलवे स्टेशन बनेगा, वहाँ पर ये मजदूर अभी जो जमीन पे यहाँ सो रहा, वो तो नहीं सोएगा। यहाँ पे फिर वही 5 स्टार हो जाएगा, और जो आदमी यहाँ पर आज पड़ा, वो और बाहर जाके चला जाएगा। तो किसी तरीके से डिसइंफ्रेंचाइज करने के जो पद्धति है, कि कैसे भी जो मजदूर आदमी है उसका जमीन ली जाए और उसको लैंडलेस लेबर बना के उससे बंधुआ मजदूरी करी जाए, ताकि जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, उनको फायदा हो सके। और इनका जो हक है, जो इनके पुरखों की जमीन है, वो उनसे छीन जाके उनको बंधुआ मजदूरी कराई जाए। अभी कितने खुश हैं आप लोग? हम बहुत खुश हैं, और हम और भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि कैसे बुंदेलखंड के लोगों को पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ पर तमाम चीज़ों में बंधुआ मजदूरी कराते हैं। तो हम इसके पीछे PIL भी लगाएंगे कि अगर ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ स्पेशल एक्ट बने, और जो बंधुआ मजदूरी प्रिवेंशन एक्ट है उसमें क्या बोलते संशोधन हो के जो भी ऐसा आदमी कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि ऐसी चीज़ें रुकें। खासतौर पर बुंदेलखंड के लिए बहुत ज़रूरी है ये। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ के जो लोकल स्टेशन के जो कुली लोग हैं, वो जैन साहब के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य साथ हैं, उनके साथ जो है फोटो खिंचा रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। और बराबर जो है फूल की बरसात हो रही है उनके ऊपर।
वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने एक नेक काम किया है। जो यहाँ के मजदूर थे, करीब 70 मजदूर, उनको जो है कहें हम कि मौत के मुंह में से निकाला हुआ है, क्योंकि तभी जाके जो है अब वो सुकून में है। और आप सोचिए कि जहाँ वो रह रहे थे वहाँ ना उनको भाषा का ज्ञान था, ना ही किसी चीज़ का ज्ञान था, और मजदूरी के नाम पे उनको सिर्फ प्रताड़ित वहाँ किया जाता था, और कई बार तो भूखे भी वहाँ सोया करते थे वो लोग। तो ये पूरा मामला था यहाँ का। अब वो है जो आ चुके हैं, अब घर पे जाएंगे, उसके बाद का देखते हैं क्या होता है। इस पूरे खबर के बाद हम जो भी जानकारी हम तक पहुँचेगी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए द झांसी न्यूज़ के साथ।